नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों को जो चीज बताने जा रहा हूँ शायद वो चीज जानकर आप लोग हैरान हो जाओगे, क्योंकि हर इंसान को अपनी जिंदगी से प्यार है और हर नेता को अपने डोनेशन की पड़ी है। तो किस तरह से हम लोगों को सरकार द्वारा अंधेरे की तरफ ठेल दिया गया वो जानेंगे इस वीडियो। तो वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले वीडियो पर एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज हम जानेंगे कोविड-19 के बारे में। कोविड-19 की फुल डिटेल्स 7 दिसंबर 2019 की कहानी। ये कहानी चाइना की वुहान शहर की एक लेबोरेटरी से निकला एक वायरस की कहानी। जब ये वुहान शहर से ये वायरस निकल गया था वो पूरी दुनिया पर आग की तरफ फैल रहे थे। ये इंडिया भी उस इफेक्ट से नहीं बच पाया। किस तरह से सरकार ने इस कोविड-19 को हैंडल किया, चलिए वो हम जानेंगे आज इस वीडियो में। तो चलिए शुरू कर। कोविड-19 की कोवैक्सीन प्रिपेयर करने वाली कंपनी अमेरिका की एक कोर्ट में ये कबूल करती है कि हमारे जो वैक्सीन है वो वैक्सीन रेयर केसेस में ब्लड को क्लॉट एंड प्लेटलेट्स काउंट को लो कर सकती है। इसका मतलब ये हुआ वो वैक्सीन अगर ले ले तो वो हमारा जो ब्लड को फ्रीज कर सकती है, अर्थात जमा देती है। अगर ब्लड फ्रीज हो जाए तो हमारा हार्ट अटैक होने का चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। अगर एग्जाम्पल लिया जाए तो बॉलीवुड के मशहूर एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला एंड बॉलीवुड के मशहूर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव, ये दोनों केसेस भी अचानक इन दोनों एक्टरों का मौत हो जाती है। डॉक्टर ने ये बताया कि इन लोगों का मौत हार्ट अटैक होने से और ना जाने कितने लोगों का हार्ट अटैक होने से मासूम जिंदगी चली गई, तबाह हो गई। इंडिया में इस वैक्सीन को प्रिपेयर करने वाली कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया थे, जिसमें WHO ने बताया कि वो वैक्सीन को 3 फेज कंप्लीट होने के बाद ही इसको रिलीज किया जाए, मार्केट में एक्सपेंड किया जाए। लेकिन ऐसा नहीं था। ये वैक्सीन फर्स्ट ट्रायल फेज कंप्लीट होने के बाद ही पूरे देशवासी में लगा दिया गया। NCRB के रिपोर्ट अनुसार ये वैक्सीन लगाने के बाद देश में हार्ट अटैक होने के चांसेस 12% इंक्रीज हो गए। 2019 से पहले इस हार्ट अटैक होने की संख्या थी 4%, इस लगाने के बाद 12% अर्थात ये बहुत इंक्रीज हो चुकी। इस कंपनी के खिलाफ FDCA द्वारा कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। तो चलिए जानते हैं इसकी कहानी को डिटेल में। 2022 में जब इलेक्शन कमिश्नर ने अपनी रिपोर्ट पब्लिक के सामने लीक किया, तब इस सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने 50 करोड़ की इलेक्टोरल बॉन्ड को खरीदा था। क्या इसीलिए बीजेपी सरकार ने इसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया था, या कुछ और बात थी? और ये जो वैक्सीन सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बनाया था वो पूरे देशवासी में फ्री में लगा दे। कुछ बीजेपी के लीडर ने ये तक भी कह दिया था कि थैंक यू मोदी जी करके एक नारा निकल दिया था। बीजेपी के जाने माने लीडर दिलीप घोष ने ये तक कह दिया था कि कोविड से डरने की कोई जरूरत नहीं, आप सिर्फ गोमूत्र पान कीजिए, इससे आपका कोरोना दूर। मैंने जिंदगी में बहुत तरह की लोगों से मिला है, बहुत तरह की बेवकूफ लोगों से भी मिल चुका, लेकिन इतनी बड़ी बेवकूफ वाली बात एक नेता कर सकते हैं ये जिंदगी में कभी एक्सेप्ट नहीं किया था। तो अगर गोमूत्र पान करने से कोविड ठीक होती है, मेडिसिन या इतनी मेडिकल एक्सपेंस की क्या जरूरत थी? सर मेरी अनुसार सर ये गोमूत्र आप पान कीजिए। और आपके लीडरों को भी बीजेपी के जाने माने नेता, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने खुद इंडिया बायोटेक कंपनी का वैक्सीन लगाती है, वो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का वैक्सीन नहीं लगाती है। तो सर आपको आपकी जान अगर प्यारी है तो हमारे भारत का देशवासियों का जान भी प्यारी है। सर आपको भी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का वैक्सीन लगा लेनी चाहिए थी।
तो सर आपको तब मालूम पड़ता कि आखिर जान की कीमत क्या होती। आप किसी भी पॉलिटिकल लीडर या पॉलिटिकल पार्टी को वोट दो, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अंत में बस यही कहूंगा कि उस पॉलिटिकल पार्टी को कभी वोट मत देना जो आप लोगों की जिंदगी उसकी कोई कीमत नहीं। उन लोगों को सिर्फ अपने डोनेशन की पड़ी है। तो वीडियो कैसी लगी ये कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो पर लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।